किसान की राजनीतिक एंट्री की बात चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, अच्छी बात है भाई, फैसला उनको करना है, इसमें उनको ये निर्णय लेना है कि वो राजनीति में कब और कैसे। नहीं बोल दे कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल आए, लेकिन क्या वो मन से बोल रहे हैं, दिल पर हाथ रख के बोल रहे हैं? जाति आधारित बातें बोल रहे हैं। विधायक के द्वारा उनके छोटे भाई पर टिक्का टिप्पणी करना, गाली गलौज कर देना, इसके अलावा अब शब्द क्या क्या नहीं बोल देना। उन्होंने कहा कि हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अब शायद वो शोभा भी नहीं देगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी और चिराग चुप हो जाए। बिल्कुल ऐसा तो बर्दाश्त हमें नहीं होता है भाई। एक पत्रकार को किसी मंच पर, वो भी एक अखबार के कार्यक्रम के मंच पर, चिराग पासवान ने खुले तौर पे बोला कि प्रशांत किशोर मेरे मित्र हैं। प्रशांत किशोर अच्छे दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, मैं शुभम कुमार झा और मेरे साथ मेरे सहयोगी रतेश पांडे मौजूद हैं। दोस्तों, चिराग पासवान के सांसद यानी कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा और नीतीश कुमार के विधायक यानी कि परबत्ता से डॉक्टर संजीव, जो कि जदयू के विधायक हैं, उन दोनों के बीच आपस में तन गई, जहां पर डॉक्टर संजीव ने राजेश वर्मा के खिलाफ खूब आग उगला, उनको भद्दी भद्दी गालियां तक दी, साथ ही साथ उन पर कई आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि चिराग पासवान ने टिकट बेचा, राजेश वर्मा ने टिकट खरीदा और लोकसभा चुनाव 2024 में खगड़िया की जो डील थी वह करोड़ों में हुई। देखिए, अब इस पर कई चर्चाएं हुई कि डॉक्टर संजीव और खगड़िया के सांसद के बीच आखिर ऐसा विवाद क्यों हुआ। वहीं पर कई खबरें चली कि श्रेय लेने का मामला था, दोनों जो है एक अस्पताल को लेकर श्रेय लेने को लेकर लगे हुए थे। वहीं यह भी चर्चा हुई कि आखिर इस पर जेडीयू के तमाम नेता हों या फिर चिराग पासवान के पार्टी के तमाम नेता हों, चिराग पासवान हो या आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान बिहार आए, पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल किया, पत्रकारों ने राजेश वर्मा के लिए, डॉक्टर संजीव के लिए, लेकिन चिराग पासवान जो है इन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए चले गए और उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब तक नहीं दिया। देखिए, चर्चा यह है कि चिराग पासवान क्या इस मामले में बातचीत करना नहीं चाहते हैं। उनके सांसद पर आरोप लग रहे हैं, जेडीयू के विधायक लगा रहे हैं, तो कायदे से तो चिराग पासवान को बोलना चाहिए था। लेकिन वही बिहार जब चिराग पासवान आते हैं तो प्रशांत किशोर के समर्थन में चिराग पासवान बोलते हुए नजर आते हैं। आखिर ये तमाम चीजें क्या कुछ कह रही हैं? क्या चिराग पासवान का मन अब एनडीए में नहीं लग रहा है? क्या वह एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वह प्रशांत किशोर के साथ आने वाले हैं? देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी रतेश पांडे मौजूद हैं। रतेश, कैसे देखते हैं, कल चिराग से जब सवाल पूछा गया इस विवाद के बारे में, उनके सांसद और नीतीश के विधायक के विवाद के बारे में, तो कुछ जवाब देते हुए नजर आया कि ये क्या कह रहा है ये खामोशी? सबसे पहले शुभम, हम चाहेंगे कि वो दर्शक भी सुन ले जो पटना एयरपोर्ट पर कल घटना घटी है कि चिराग पासवान के सांसद और उनके छोटे भाई हैं, राजेश वर्मा छोटे भाई कहते हैं, उनके ऊपर एक टिप्पणी विधायक के द्वारा, जदयू के विधायक के द्वारा किया जाता है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप हो गए। वो तस्वीर जरा देखिए दर्शक, छोटा सा क्लिप है, महज कुछ सेकंड का है, अब देखिए, उसके बाद हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। राजेश वर्मा जाति आधारित बातें बोल देखा कि चिराग पासवान से जब सवाल किया गया तो कैमरा छोड़कर, माइक छोड़कर गायब हो गए। बिल्कुल। इसके अलावा दूसरी चर्चा है बिहार में निशांत को लेकर, उस पर हम आएंगे कि आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है राजनीति में, उनके पिता के विरासत को संभालने की जिम्मेदारी मिलने वाली है निशांत कुमार को। निशांत की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लॉबी देखते हैं, पूरा मतलब हर तरफ से उनको खबर मिलता है, हम भी उनके खबरों को देखते हैं, वो ये कह रहे हैं, या हम भी अगर जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जाएं तो हमें भी जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, बताते हैं कि निशांत की एंट्री इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है। अब आप सोचेंगे कि जनता दल यूनाइटेड को बचाने का क्या जदयू सच में टूट रही है? आपको याद होगा शुभम जी, हमारे सहयोगी ने ही खबर किया था, हम लोगों ने उनके साथ खबर किया कि जनता दल यूनाइटेड के पेज पर बीजेपी के एक मुख्यमंत्री का शपथ समारोह का लाइव चल रहा है। बिल्कुल। हमने कहा कि क्या जदयू का विलय बीजेपी में होने जा रहा है? दिल्ली में सीएम की शपथ ली है रेखा गुप्ता, उनके शपथ समारोह का आखिरकार ये 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पार्टी के, जहां पर नीतीश कुमार मौजूद नहीं है,
आज देखिए भागलपुर में नीतीश कुमार है तो जेडीयू पे भी लाइव है, बिल्कुल। लेकिन वहां पर नीतीश कुमार नहीं थे, फिर भी जेडीयू पर लाइव था। जहां नीतीश कुमार रहेंगे, जिस पार्टी के कर्ता धर्ता, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, उन्हीं के जब उपलब्धता में न लाइव किया जाता है, बिल्कुल। ये तो पार्टी के एक तरीके से कहे तो संविधान के खिलाफ भी कहीं ना कहीं होता है। तो ये लाइव किया गया और लाइव करने के बाद ऐसी चर्चाएं उठ गई कि क्या जेडीयू को सच में हाईजेक कर लिया गया है, क्या नरेंद्र मोदी पर हम आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन चर्चाएं छिड़ती है कि क्या नरेंद्र मोदी के साथ संजय झा और ललन सिंह मिल गए हैं। निशांत कुमार की एंट्री इसलिए जरूरी है कि कुछ कुशवाहा कुर्मी ये चाहते हैं कि भाई लौकुश समीकरण की पार्टी है तो उसमें निशांत कुमार को रखना जरूरी है, क्योंकि लौकुश का चेहरा रहेंगे और उनके चेहरे के बदौलत, उनके पिता के कर्मों के बदौलत जो बिहार के जदयू के कार्यकर्ता हैं वो टिके रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल चीज है कि निशांत कुमार को ट्रेनिंग कौन देगा। राजनीतिक रूप से तो परिपक्व है नहीं, उन्होंने कई बार कहा है कि आध्यात्म की तरफ है, तो निशांत कुमार को ट्रेनिंग कौन देगा, तो उसके लिए मनीष वर्मा को लाया गया था लेकिन मनीष वर्मा के कद को भी छोटा कर दिया गया। तो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर बीजेपी भी परेशान है, जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल परेशान नहीं है, तेजस्वी यादव परेशान है। एनडीए गठबंधन के घटक दल में से चिराग के अलावा जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट कर दिया, जीतन राम मांझी हमेशा नीतीश के साथ रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के भी चिंताजनक विषय चलता है कि भाई निशांत आ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाना पड़ेगा मजबूरन, बस उन्हें बनाना पड़ेगा या डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, तो हमारे पार्टी का क्या होगा। चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं कि हमें सीएम बनना है, तो कौन क्या बीजेपी प्रेजेंट करेगी, मजबूरन बस रखना पड़ेगा निशांत कुमार को। तो चिराग भले ही बोल दे कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल आए, लेकिन क्या वो मन से बोल रहे हैं, दिल पर हाथ रख के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं निशांत जी आइए, आपका स्वागत है। तेजस्वी का तो मानते हैं, चलिए अगर तेजस्वी के पास नीतीश से गठबंधन नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस नहीं है, लेकिन एनडीए के घटक दलों में बहुत चैलेंजेस है, बेचैनी है। तो चिराग इससे परेशान है और जदयू के एक विधायक के द्वारा उनके छोटे भाई पर टिक्का टिप्पणी करना, गाली गलौज कर देना, इसके अलावा अब शब्द क्या क्या नहीं बोल देना। उन्होंने कहा कि हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अब शायद शोभा भी नहीं देगा, बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी और चिराग चुप हो जाए। बिल्कुल ऐसा तो बर्दाश्त हमें नहीं होता है भाई, एक पत्रकार को तो नहीं पचेगा कि चिराग चुप हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के समय चिराग बोलते भी थे कि राजेश वर्मा युवा हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे, इसलिए उनको चुना गया है। बिल्कुल, और चिराग मतलब किसी भी पार्टी, मान लीजिए कि आपके घर में किसी, मान लीजिए आपके पड़ोसी अगर आकर हमला कर दे, बोल दे, कुछ कटाक्ष कर दे, तो क्या आप थोड़ा सा भी आपको मतलब मिर्ची नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ तो बोलिएगा जरूर ना। आपके घर के किसी सदस्य को आकर बोल दिया जाए तो आप तो जाके कुछ ना कुछ तो उसे रोकिएगा, टोकिएगा, देखिए आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अरुण भारती बोल रहे हैं, चिराग नहीं बोल रहे हैं। चिराग नहीं बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है कि चिराग पासवान की नाराजगी जनता दल यूनाइटेड से बढ़ गई है, नीतीश कुमार से बढ़ गई है जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि चिराग ने जो 2020 में गलतियां की हैं, जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर अपने कैंडिडेट को दे दिए, क्या वो दर्द नीतीश कुमार भूल पाएंगे क्या। जो नंबर 1 की पार्टी थी, उस नंबर 1 की पार्टी को तीसरे नंबर पर चिराग पासवान ने ठेल दिया। नीतीश कुमार या उनके तमाम जो विधायक हैं, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे। बिल्कुल। तो चिराग ने भी गलतियां की हैं, तहस तहस में आकर उतार दिया, नीतीश कुमार से बदला लेने की ठानी। बिहार में नीतीश कुमार से ही बदला लेने के लिए चिराग उतर जाते हैं, नीतीश कुमार से ही बदला लेने के लिए प्रशांत किशोर उतर जाते हैं, नीतीश से ही बदला लेने के लिए आप देखिए कि तेजस्वी यादव रहती है, भाजपा भी नीतीश कुमार से ही बदला लेने के लिए रहता है। तो क्या नीतीश कुमार को बर्दाश्त होगा। नीतीश इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोल पाए, उनके किसी भी बड़े नेताओं के, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई परबत्ता से विधायक हैं संजीव कुमार, चूंकि उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था नीतीश कुमार का तो आरजेडी की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। देखिए ये आरोप है उनके ऊपर में, हम ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि ये हुआ ही है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, प्राथमिक तक भी दर्ज करने की बात कही गई, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने मैनेज किया, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने समर्थन किया है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन जो है राजनीति में चलते रहा है। और चिराग अगर खामोश हैं तो इसके पीछे लॉजिक जरूर है। कहा जाता है कि राजनीति में अगर खामोश रहना या मुस्कुरा देना, ये कहीं ना कहीं दर्द झलकता है, जो नीतीश कुमार के पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस वजह से नाराज है। और कल ही की बात हम बताते हैं, कल चिराग पासवान पटना पहुंचे थे, एक प्रमुख पत्रिका है, अखबार है,
दैनिक जागरण का एक सबमिट था, उस सबमिट में चिराग पासवान पहुंचते हैं मंच पर, वो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में सवाल किया जाता है तो बिहार में पहली बार किसी मंच पर, वो भी एक अखबार के कार्यक्रम के मंच पर, चिराग पासवान ने खुले तौर पे बोला कि प्रशांत किशोर मेरे मित्र हैं, प्रशांत किशोर अच्छे मित्र हैं। पहले मित्र कहते थे, अब बहुत अच्छे मित्र कह रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि चिराग हमारे अच्छे मित्र हैं। तो क्या बिहार में कोई नई रणनीति बनाई जा रही है, कोई नया समीकरण तैयार किया जा रहा है? देखिए, चिराग पासवान बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि मुझे कब क्या फैसला करना है। चिराग को भी सीएम बनना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन उन्हें आगे बढ़ाना है। कौन आगे बढ़ा सकता है? तो क्या चिराग एक विकल्प सोच रहे हैं कि एक विकल्प प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि कल चिराग ने ये भी कहा है कि राजनीति में विकल्प देखते रहना चाहिए। उनको पता है कि कब बीजेपी आज उनका फायदा उठा रही है, कब पता चले कि उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। कौन क्या मतलब, मान लीजिए कि 5 सांसद हैं चिराग पासवान के, 5 से 15 अगर सांसद का व्यवस्था हो जाए न, आज अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, तो चिराग की वैल्यू रह जाएगी क्या मोदी कैबिनेट में? भले वो कहते रहे कि हम मोदी के अनुमान है, मोदी के अनुमान है, लेकिन अब मोदी के अनुमान नहीं रहे चिराग पासवान। मोदी के अनुमान पवन कल्याण बन रहे हैं। देखिएगा, पवन कल्याण के बारे में मोदी बहुत सारी बातें बहुत सारे मंचों से कहते हैं। क्या चिराग पासवान के बारे में कुछ कहते हैं क्या? चिराग पासवान के बारे में पहले कहते थे लेकिन अब नहीं कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोदी के अनुमान अब बदल गए हैं। तो चिराग पासवान भी जानते हैं कि भाजपा वैसे भी बदनाम रही है, अपने गठबंधन के साथियों को ही खत्म करने की बातचीत बार बार भाजपा करते रहती है। तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है बिहार में, और राजनीतिक समीकरण बिहार में संभावनाएं बन सकती हैं। प्रशांत किशोर के साथ अगर जाएंगे तो एक बड़ा वोट बैंक जुड़ेगा, एक नया समीकरण तैयार होगा, और नया समीकरण शायद चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन नरेंद्र मोदी के अनुमान वो अभी भी है, ऐसा वो कहते हैं। अगर तो क्या चिराग पासवान को चिंता सता रही है कि लोजपा के द्वारा जो 25 सीटों की मांग की गई है, तो चिराग पासवान को क्या पता चल चुका है कि इतने सीटें मिलने नहीं जा रही हैं, और इनके चिराग को ये भी डर है कि हमारी पार्टी में कहीं टूट ना हो जाए, हमारी पार्टी जो है पूरी तरह खत्म ना हो जाए? क्या चिराग को ये डर है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भाजपा बदनाम है इसके लिए कि अपने गठबंधन के साथियों को ही तोड़ने की कोशिश करती है। तो चिराग पासवान को सच में ये डर कहीं ना कहीं है। जो हमने खबर किया कि 35 सीट का दावा किया जा रहा है, लेकिन चिराग को 12 से 13 सीटें ही मिलने जा रही हैं, इससे ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। कहां से इतनी सीटों पे मिलेगी? 110 सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है, 110 सीटों पर जदयू लड़ना चाहती है, तो बाकी के बचे 33 सीट, 43 सीट, तो उसमें कैसे बंटवारा होगा? उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान को 12 से 13 ही सीटें मिलेंगी। 5 सांसद मिले ना जी, 5 सांसद आपने जिताए ना। आपके कितने विधायक हैं? चिराग पासवान के विधायक तो है नहीं। ये आपके लिए अच्छा मौका है, 12 विधायक भी आप जिता लीजिए, तो आपको हो सकता है कि बीजेपी अगले टर्म में एक अच्छा मौका दे। नहीं तो फिर आपको अलग, अगर ज्यादा विधायक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, तो आपको अलग होना पड़ेगा गठबंधन से। तो ये कहीं ना कहीं सच में ऐसा है, चिराग को डर है कि मेरे साथ हो सकता है कि पार्टी तोड़ी जाए, या फिर मेरे पार्टी को खत्म कर दी जाए, या सीट कम किया जाए। तो ये हो सकता है प्रेशर पॉलिटिक्स भी चिराग खेल रहे हैं। चलिए, तो चिराग पासवान पटना आते हैं, लेकिन उनकी खामोशी काफी कुछ प्रश्न को जन्म देती है कि आखिर चिराग पासवान इन तमाम मुद्दों पर खामोश क्यों हैं, प्रशांत किशोर की तारीफ क्यों कर रहे हैं, साथ ही साथ निशांत की एंट्री को लेकर भी जो है वह बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान की खामोशी के बारे में आपके क्या विचार है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। धन्यवाद।